हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। इसके पहले हमने दिस दैट का अभी तक 8 स्टेप पढ़ा है। आज हम आपको 9वां स्टेप बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये एक बार में आ जाएगा। देखते हैं 9वां स्टेप में कैसे बनाना है हमको। सबसे पहले वह लड़का कमरे में है। कौन कमरे में है? वह लड़का। रूल यह है कि जब भी यह वह के बाद कोई भी नाउन आ जाए, नाउन मतलब पक्षी, वस्तु, जानवर या कोई टाइटल साथ में आ जाए तो उसको हम साथ में ही लिखते हैं। देखिए वह लड़का साथ में करेंगे। सबसे पहले दैट बॉय, उसके बाद है के लिए इज लिखना आपको। अब क्या बचा? कमरे में, यही ना। अब देखते हैं ध्यान से। यहाँ पर एट मीन्स पर, ऑन मीन्स भी पर होता है, इन मीन्स में या अंदर। ओके, इन तीनों के साथ हमें आर्टिकल द लगा देनी है। द मीन्स कुछ होता नहीं है, ये लगाया जाता है ऐसे सेंटेंस को सजाने के लिए। ओके, तो बनाते हैं कमरे में शब्द के लिए क्या लिखा मैंने? इन के साथ द लगाएंगे। कमरा के लिए क्या होगा? रूम। आप लिख दीजिए। सो दैट बॉय इज इन द रूम। इस तरह सेंटेंस बनेगा। सबसे पहले वह लड़का, दैट बॉय, फिर है के लिए इज, अब कमरे में, इन द रूम। बस यही है। वह बच्चा बगीचे में है। कौन बगीचे में है? वह बच्चा। करते हैं चलिए। दैट चाइल्ड होगा। अब है के लिए इज, क्योंकि दिस दैट साथ इज लगता ही है। अब कहाँ है? बगीचे में है, तो क्या होगा? इन द गार्डन। ओके, ये भी इजी था। अब इन तो हम समझ गए। अब देखते हैं एट कहाँ लगेगा। ध्यान से समझिएगा। वह बच्चा, वह आदमी, कुछ भी हो सकता है। वह आदमी स्टेशन पर है। कौन स्टेशन पर है? देखिए वह आदमी, दैट मैन, है के लिए इज लगा दीजिए आप। स्टेशन पर के लिए एट का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? अब जान लीजिए, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो, बिल्कुल स्थिर हो और सटी हुई हो, तो हमें वहां पर ऑन लगाना है। ओके, लेकिन कोई वस्तु इस तरह से स्ट्रक्चर में बना हो, जैसे जहां पर हो उसका नाम ना लेकर के बगल वाले का नाम लिया जाए, तो वहां पर एट लगाते हैं। अब होते हैं प्लेटफॉर्म पर हम लोग, लेकिन बोलते हैं स्टेशन पर है। स्टेशन के ऊपर तो होते नहीं है, होते हैं प्लेटफॉर्म पर। उसी तरह से घर पर है, तो घर के ऊपर यदि होंगे तो छत पर हो जाएंगे। नॉर्मली लोग बोलते हैं कि घर पर है। तो घर पर के लिए, स्टेशन पर के लिए, बस स्टैंड के लिए, दुकान पर के लिए एट लगाना है। अभी आप बस इतना ही जान लीजिए। स्टेशन पर के लिए भी क्या होगा? एट होगा। एट द स्टेशन। याद रहेगा आपको, प्रैक्टिस कीजिएगा अभी। कौन दुकान पर है? वह औरत। सिंपल, दैट WOMAN, इसको वीमेन पढ़ते हैं। सो दैट वीमेन है के लिए इज, कहाँ है? दुकान पर। क्या हुआ? दुकान पर के लिए भी एट ही लगाते हैं, तो एट द शॉप, SHOP। 9वें स्टेप में हम आपको सिर्फ इन, एट, ऑन ही अच्छे से समझाएंगे। तो एट भी कहाँ लगता है, समझ आ गया आपको। अब देखते हैं ऑन कहाँ लगेगा। ध्यान से देखिए। कौन छत पर है? वह लड़की। क्या होगा? दैट गर्ल, है के लिए इज। अब कहाँ है? छत पर। छत पर के लिए चूंकि कोई वस्तु किसी वस्तु बिल्कुल ऊपर होगा, स्थिर होगा और सटा हुआ रहेगा, तभी हमको ऑन लगाना है। ये कंडीशन ध्यान दीजिएगा। तीनों ऊपर हो, बिल्कुल सटा हुआ हो, स्थिर हो, तो छत के ऊपर ही रहेंगे। क्या लगाएंगे आप? ऑन द रूफ। यदि गति हो रही है तो प्रीपोजिशन चेंज होगा, इसके स्थान कुछ और लगेगा। फिलहाल यहाँ आपको समझ आया कि नहीं? एक और देख लेते हैं। कौन सड़क पर है? वह कार, दैट कार। साथ में करना आपको। अब हाई के लिए इज लगा दीजिए आप। सड़क पर के लिए भी सेम लगेगा, ऑन द रोड, ROAD। आया समझ में? ये था स्टेप 9। बहुत ज्यादा आसान है, जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम आपको 10 बताते हैं। देखते हैं स्टेप 10। स्टेप 10 बहुत ज्यादा आसान है। वह शेर उस जंगल में है। अभी तक आपने देखा स्थान, जो प्लेस था, 2 शब्द का था। बगीचे में, कक्षा में, छत पर, दुकान पर, मैदान में, 2 ही शब्द का था। अब 3 आ जाएगा। उस बगीचे में, उस कक्षा में, उस छत पर, उस दुकान पर, उस मैदान में, या मेरे बगीचे में, तुम्हारे बगीचे में, उनके कक्षा में, उनके दुकान पर, उसके छत पर, ये हो सकता है। या फिर किसी नाम भी आ सकता है। मोहन की झोपड़ी में, राधा के बगीचे में, मीरा के महल में, हो सकता है 3 शब्द का। तब क्या करेंगे, इसको देखना है। 10वें स्टेप में हमको यही कुछ नया देखना होगा बस। तो वह से सिंपल, दैट लैंड, है के लिए इज, उस जंगल में, यही बचा। तो सबसे पहले अब ध्यान से ये देखना होगा हमें कि जब भी आपका प्लेस मतलब स्थान 3 शब्द का हो जाए, देखिए 1 2 3 हो गया ना, तो यहाँ पर एक फार्मूला लगाते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मतलब 231 का नियम लगाते हैं।
याद रहेगा, ये फार्मूला ही देख लीजिए आप। स्थान जब भी 3 शब्द का हुआ फार्मूला चेंज, देख लीजिए 231 का नियम। तो सबसे पहले फर्स्ट क्या होगा, इन के बाद फिर उसके स्पेलिंग लिखेंगे दैट। यहाँ पर द लगाते थे ना पहले, THE द लगाते थे, अब द नहीं लगेगा। द तभी लगेगा जब मेरा प्लेस सिर्फ 2 ही शब्द का हो, बगीचे में, कक्षा में, छत पर, दुकान के मैदान में, इन द गार्डन, इन द फील्ड, ऑन द रोड, ऑन द रूफ, इस तरह से द लगाते हैं। यदि 3 शब्द का हो जाए तो ये द नहीं लगाएंगे। सबसे पहले मे के लिए इन के बाद फिर उसके स्पेलिंग, क्योंकि दूसरे नंबर पे ये है, दिख रहा है आपको, तो उसके लिए दैट। अब जंगल के लिए आप लिख दीजिए फॉरेस्ट, FOREST। ऐसा समझ में। यह बकरी, सिंपल है, दिस गोट। है के लिए इज, कहाँ है, मेरे खेत में। बताया था स्थान आपका 3 शब्द का हो गया, तो वैसे ही होगा। मे के लिए इन के बाद फिर मेरे के स्पेलिंग लिख दीजिए आप। इन माई, खेत के लिए FIEL। इस समय के लिए एट दिस टाइम, टाइम लास्ट में लिखा जाता है, ठीक है। कौन है, वह आदमी। क्या होगा, दैट मैन। अब है के लिए इज कर देंगे, कहाँ है, राम की झोपड़ी में। अब यहाँ पर सिर्फ झोपड़ी में होता तब तो इन द हट, HUT कर देते, इन द हट। लेकिन राम की झोपड़ी में हो गया तो सबसे पहले मे के बाद फिर राम की अंग्रेजी आएगा, ठीक। करते हैं, चलिए। इन मिस मे हो गया, अब फिर राम की अंग्रेजी लिख दीजिए आप। राम, काके के लिए पहले आप पढ़ चुके हैं, क्या होता है, एपोस्ट्रोफी एस, मतलब काके की, राम्स हो गया। झोपड़ी के लिए HUT या COTTAGE, कॉटेज कर दीजिए। इस समय बचा ना, इस समय एट दिस टाइम लास्ट में लिख सकते हैं आप, लिखा ही जाएगा लास्ट में, एट दिस टाइम। आया समझ में। एक एग्जांपल और देखते हैं। यह बच्चा इस समय उस मेले में है। कौन उस मेले में है, वह बच्चा, दैट चाइल्ड होगा। है के लिए इज कर दीजिए, कहाँ है, उस मेले में। मे के लिए इन, फिर उसके लिए दैट कर दीजिए आप। यहाँ पर मेला के लिए क्या होता है, FAIR। अब फिर इस समय के लिए एट दिस टाइम उतार दीजिए लास्ट में। एक एग्जांपल और देख लीजिए, देखिए। वह लड़का इस समय मीरा के महल में है। कौन मीरा के महल में है, वह लड़का। क्या होगा, दैट बॉय। आपको दिख रहा है अच्छे से ना, जूम कर लीजिएगा। है के लिए इज मीरा के महल में। अब यही आपका प्लेस बचा, स्थान आया ना, तो सबसे पहले मे के लिए इन के बाद फिर मीरा के नीचे लिखेंगे, ठीक। फर्स्ट के बाद लास्ट लिखा जाएगा। करते हैं। मीरा, काके के लिए एपोस्ट्रोफी एस, इन मीराज पैलेस, महल के लिए पैलेस लिख दीजिए आप। अब क्या बचा है, इस समय। क्या होता है इस समय के लिए, एट दिस टाइम। पुरानी चीजें जानते हैं आप, नोट कीजिए इसे। आई होप समझ में आ गया। फिर जल्दी से नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं स्टेप 11। अब इसमें कुछ खास ये है कि सब्जेक्ट आपका 2 शब्द का था सिर्फ, लेकिन यहाँ पर 3 हो गया। तो सब्जेक्ट आपका 3 शब्द का हो गया। प्लेस देखते हैं, स्थान देखिए, पहले 2 शब्द था, बगीचे में, उसके बाद फिर 3 शब्द का, उस बगीचे में, अब 4 शब्द हो गया, उस सुंदर बगीचे में। तो फार्मूला बहुत सिंपल है, चाहे जितने भी शब्द का क्यों ना हो जाए, सबसे पहले फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। रूल क्या है, सबसे पहले फर्स्ट के बाद लास्ट। आप ऐसे भी समझ सकते हो, बना के दिखाते हैं आपको अच्छे से। वह अंधा आदमी, एकदम सीधा लिखेंगे, एकदम सीधा लिख के दिखाते हैं। दैट, अंधा के लिए ब्लाइंड, वह के लिए दैट, अंधा के लिए ब्लाइंड, आदमी के लिए मैन। अब क्या बचा, है के लिए इज। अब ये स्थान ही बचा खाली, यही ना। स्थान बहुत आसान है, सबसे पहले फर्स्ट कर लीजिए आप, इन। सेकंड कहाँ है, आपको दिख रहा है सेकंड कहाँ है, आइए यहाँ पर सेकंड है, तो इसको भी कर लेते हैं, इन दैट। सुंदर के लिए ब्यूटीफुल, बगीचा के लिए गार्डन। कौन है, वह चालाक विद्यार्थी, एकदम सीधा लिखा जाएगा। दैट क्लेवर हो गया, विद्यार्थी के लिए स्टूडेंट, दैट क्लेवर स्टूडेंट। ओके। है के लिए इज, कहाँ है, उस आकर्षक दुकान पर। तो दुकान पर के लिए एड लगाते हैं ना, एड।
अब क्या आएगा, तुम्हारे आएगा, यही है। सो एट योर, आकर्षक क्या होगा, अट्रैक्टिव या चार्मिंग दोनों हो सकता है, चार्मिंग लगाते हैं यहाँ पर, चार्मिंग शॉप, अट्रैक्टिव शॉप भी हो सकता है। ओके, आया समझ में? इस तरह से आपको करना होगा, तुम्हारे आकर्षक दुकान पर के लिए एट योर चार्मिंग शॉप। नहीं आया? एक और देखते हैं, कौन है वह बुद्धिमान लड़का, क्या होगा, दैट, बुद्धिमान का वाइज या इंटेलिजेंट भी हो सकता है, आप कर सकते हैं। लड़का के लिए बॉय, दैट वाइज बॉय। अब है के लिए क्या करेंगे, इज। अब क्या बचा, मोहन के टूटे हुए झोपड़ी में। देखिए इतना बड़ा प्लेस है, कुछ खास नहीं है। सबसे पहले फर्स्ट, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट, उसके बाद आइए सेकेंड, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ हो जाएगा, ये फिफ्थ नंबर पे। करिए, करके दिखाइए आप लोग। सबसे पहले मेक लिए क्या होगा, इन, इन। सेकंड कहाँ है, यहाँ पर है मोहन, मोहन लिख दीजिए इन मोहन। काके के मिला एपोस्ट्रोफी एस, यही ना। टूटे हुए क्या होता है, ब्रेक मींस टूटना, ब्रोकन मींस टूटा हुआ, टूटी हुई हो जाएगा, ब्रोकन मींस टूटी हुई। क्लियर? झोपड़ी के लिए बता चुके हैं बहुत बार, HUT होता है। ओके ना, हट या कॉटेज आप कर सकते हैं, आगे बढ़ा लीजिएगा। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए प्लीज, बार बार सेंटेंस बनाइए, तो ही आप क्लियर कर पाएंगे। और एक बार में नहीं आ रही, बैक जा करके दोबारा देख लीजिए, तब तो आ जाएगी, पक्का आएगी। अब हर एक स्टेप पे 3-3 4-4 एग्जांपल फिर तो आ जानी चाहिए ना। जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं स्टेप 12 बताता हूँ। अब स्टेप 12 देखते हैं, बहुत ज्यादा आसान है। अब इसमें कुछ चीजें नए आपको देखने को मिलेंगी, वो ये कि सब्जेक्ट, देखिए 2 ही पार्ट है पूरे सेंटेंस के, पूरे सेंटेंस के सिर्फ 2 पार्ट है। पहले पार्ट को हम सब्जेक्ट कहेंगे और दूसरे पार्ट को हम प्लेस कहेंगे। प्लेस में से स्थान होता है, सिर्फ 2 ही पार्ट है। आगे चल के और भी ढेर सारे पार्ट बन जाएंगे। ये सेंटेंस आपका अभी 3 सेंटेंस में इतना बड़ा लिखा है ना, आगे चल के एक ही सेंटेंस इतना बड़ा बनेगा, इतना लंबा लंबा सेंटेंस, वो सब मैं बताऊंगा। एक एक वर्ड किसके बाद क्या कब कैसे आएगी, सब कुछ बहुत अच्छे से बताएंगे। तो सबसे पहले वह ईमानदार और समझदार विद्यार्थी, ये आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट है। बना दे इसको, वह के लिए दैट, ईमानदार के लिए ऑनेस्ट, और के लिए एंड। ये एकदम सीधा सीधा लिखेंगे, सब्जेक्ट हमेशा एकदम सीधा लिखना है। इस तरह का आएगा तो आगे और भी नए तरीके होंगे, तो उसका मैं तरीका बताऊंगा, ठीक। सो वह के लिए दैट, ईमानदार के लिए ऑनेस्ट, और के लिए एंड, सेंसिबल, समझदार के लिए सेंसिबल, विद्यार्थी के लिए स्टूडेंट। अब है के लिए इज लगा दीजिए आप। उस नए आकर्षक और विशाल महल में, देखिए इतना बड़ा प्लेस है आपका, कैसे करेंगे, सबसे पहले मेक के लिए इन, इन के बाद फिर उसके लिए लिखना आपको। तो उसके लिए क्या होता है, दैट, इन दैट। अब यहीं से बैक जाना होगा आपको, ओके, यहीं से बैक जाएंगे। तो मेक के लिए इन लिख दिया आपने, फिर अब यहाँ आएंगे, उसके अंग्रेजी लिखेंगे दैट, अब यहीं से पीछे जाइएगा तो क्या मिलेगा, नए के लिए न्यू, आकर्षक के लिए वही बताया था चार्मिंग, और के लिए एंड, विशाल के लिए यूज, महल के लिए पैलेस। मे के लिए इन हम लिखेंगे, उसके बाद उसके लिए दैट कर देंगे, फिर नए के लिए न्यू, आकर्षक के लिए चार्मिंग, और के लिए एंड, विशाल के लिए ह्यूज, और महल के लिए पैलेस। मतलब सबसे पहले फर्स्ट के बाद ये लास्ट वाला सेकंड आएगा, फिर यहीं से हम बैक चले जाएंगे। नंबरिंग भी करना चाहते तो कर दीजिए, ये थर्ड हो जाएगा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ। नंबरिंग भी कर सकते हैं। सेम चीज है, प्लेस चाहे जितना बड़ा हो जाए, सबसे पहला वर्ड फर्स्ट, लास्ट वाला सेकंड, वहीं से बैक। ओके, यही है फार्मूला, क्योंकि इसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं है, आगे हम बताएंगे और भी अलग तरीके से। इसको देखते हैं, शायद इस तरह से आ जाए आपको। यह सुंदर और मेहनती लड़की सीता के पुराने और टूटे हुए झोपड़ी में है। इसमें भी 2 ही पार्ट है। सबसे पहले देखिए, यह सुंदर और मेहनती लड़की, यह आपका सब्जेक्ट पार्ट हो गया। दूसरा, सीता के पुराने और टूटे हुए झोपड़ी में, यह आपका प्लेस हो गया। 2 ही पार्ट है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हम, कैसे, यह के लिए दिस, सुंदर के लिए ब्यूटीफुल, और के लिए एंड,
मेहनती के लिए क्या होगा, लेबोरियस, लेबोरियस हार्ड वर्कर, इंडस्ट्रियस हो सकता है, स्ट्राइफर स्ट्रगलर, कुछ भी लिख सकते हैं, हम लेबोरियस लिख सकते हैं, LABOURIOUS, लेबोरियस गर्ल। अब है के इज सीता के पुराने और टूटे झोपड़ी में, यही बचा ये ना। सबसे पहले फर्स्ट कर दीजिए आप यहां पर इन, ओके ना। इन के बाद आप लास्ट आइए, इन के बाद लास्ट क्या होगा, सीता। काकी के लिए एपोस्ट्रोफी एस, जानते हैं पहले से बताया गया है। पुराने के लिए ओल्ड कर दीजिए, और के लिए एंड, टूटे हुए के लिए ब्रोकन बता चुका हूं, BROKEN, टूटे हुए हो जाएगा। झोपड़ी के लिए हट, HUT, ओके। इसको देखते हैं, ये भी एक बार में आ जाएगा। वह अंधा, बहरा और लंगड़ा आदमी, ये देखिए ये सब्जेक्ट आपका यहाँ से आता है। उनके छोटे और सुंदर दुकान पर है, छोटे और सुंदर दुकान पर कैसे, ये इसलिए बता रहा हूँ जब आप जो कि लंबा पैसेज करेंगे ना, लॉन्ग पैसेज से इस तरह से प्रश्न पूछते हैं, प्रोसेशन आता है, करना होगा आपको। तो अभी जानते रहेंगे तो दिमाग में रहेगा आपको, नहीं इंटरेस्ट है सिर्फ एक बार देख लीजिए, बाकी आगे देखा जाएगा। वह के लिए दैट, ब्लाइंड, देखिए अंधा के लिए ब्लाइंड, बहरा के लिए DEAF, डीफ मींस बहरा, और के लिए एंड, लंगड़ा के लिए LAME, आदमी के लिए मैन। अब है की स्पेलिंग आप एक लिख दीजिए, क्या बचा, प्लेस, ये बचा। फिर से वही फटा पुराना नियम है, बनाइए फर्स्ट के बाद लास्ट, फिर यही से बैक। आ रहा समझ में। अब आप लोग बोलिए क्या होगा, पर के लिए दुकान पर के लिए एट लगाते हैं, एट, फिर उनकी स्पेलिंग क्या होगा, डियर, THEIR, छोटे के लिए स्मॉल, और के लिए एंड, सुंदर के लिए क्या होगा, नाइस कर दीजिए यहाँ पर। क्योंकि जब वस्तु कोई सुंदर है, जो मैन मेड है, आदमी ने बनाया है, उसके लिए नाइस कर सकते हैं। नेचुरल है, प्रकृति द्वारा बनाया गया है, तो ब्यूटीफुल होगा। तो यहाँ पर दुकान के लिए जो सुंदरता शब्द थी, नाइस लगा देंगे चलेगा। दुकान के लिए आप शॉप लिख दीजिए आप, ओके। आई होप कि ये आ भी गया होगा। बहुत ज्यादा लंबा वीडियो ना हो, इसलिए मैं यहीं पे ब्रेक करता हूँ। अगला स्टेप 13, 14, 15 और 16 हमें सीखना होगा, जो हम अगले स्टेप में आपको बताएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे आपको। तो इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। नहीं समझ में आया तो आप बैक जाकर एक बार फिर से देख लीजिए, इस तरह से बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। आप कमेंट में हमको जरूर बताइए, ओके। ऑल द बेस्ट।